वन पीस चैप्टर 1097 आ गया है। ये चैप्टर भी काफी ओपी है एज वेल एज सैडेस्ट और डार्केस्ट भी। एंड कुमा की बैक स्टोरी पढ़कर मैं ये क्लियरली कह सकता हूँ कि कुमा की बैक स्टोरी सबसे ज्यादा सैडेस्ट है। भाई इस बंदे ने पास्ट में क्या क्या नहीं फेस किया और अभी भी वो ये सब कुछ फेस करता हुआ आ रहा है। वेल चैप्टर के कवर पेज में तुम देखने वाले हो ब्रुक को जो कि अपना अंडर वाटर कॉन्सर्ट कर रहा होता है एंड उसके गिटार की पावर एक हील से आ रही होती है। कल तुम मानो या ना मानो लेकिन वन पीस के कवर पेज बहुत कूल होते हैं। वेल अगर इस चैप्टर के टाइटल के बारे में बात करें तो इस चैप्टर का टाइटल है बोनी इज बोर्न एंड ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक सैड न्यूज से जो अब रेवोल्यूशनरी आर्मी के हेडक्वार्टर तक पहुंच गई है। इस जीनी को किडनैप कर लिया गया है। देन फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन एंड कुमा यहाँ एक रेस्क्यू मिशन पर होता है बट जीनी की याद बार बार उसके माइंड में आ रही होती है एंड वो खबर भी कि जीनी इज किडनैप। एंड यहाँ में क्लियर नहीं किया गया है कि जीनी किस तरह किडनैप हुई और ये भी कि रेवोल्यूशनरी आर्मी ने कौन से मूव उठाए उसकी किडनैपिंग पर। वेल उन्होंने यहाँ कुछ तो किया ही होगा या फिर वो ये नहीं जानते होंगे कि जीनी को किसने किडनैप किया है। वेल स्पेकुलेशन के हिसाब से ड्रैगन को पता लगता है कि जीनी को किसी सेलेस्टियल ड्रैगन ने किडनैप करवाया है बट क्योंकि उन्हें ये न्यूज इतनी क्लियर नहीं है इसलिए अभी के लिए वो कोई एक्शन नहीं उठा सकते। बट बाद में कोई कुमा को बता रहा होता है कि जीनी को इस सेलेस्टियल ड्रैगन वाइफ के तौर पर गवर्नमेंट शिप पर ले गया है। एंड यहाँ तुम देख ही सकते हो कि कुमा कितने ट्रॉमा में है। एनीवे मूविंग टू द चैप्टर। इसी तरह साल गुजरने के साथ साथ रेवोल्यूशनरी आर्मी की किंगडम्स को भी फ्री करती जाती है। देन फिर एक पॉइंट पर कुमा भी अभी सबसे फ्रस्ट्रेटेड हो गया है और कुमा यहाँ ड्रैगन से बोलता है कि आई एम टायर्ड नाउ और मुझे अब घर वापस जाना है जिस पर ड्रैगन बोलता है मैं समझ सकता हूँ। देन फिर हम देखते हैं कुछ साल बाद का सीन और कुमा वहाँ को और ड्रैगन एक जगह बैठे होते हैं। देन फिर अचानक उन्हें जीनी के ट्रांसपोंडर स्नेल पर खबर मिलती है एंड कुमा यहाँ बोल रहा होता है कि मैं थोड़ा लकी नहीं, मैंने तो सोचा था कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे। और जीनी भी यहाँ ट्रांसपोंडर स्नेल पर कहती है कि मुझे कोई अनक्योरेबल डिसीज हो गया है इसी वजह से उन्हें मेरी जरूरत नहीं और उन्होंने अब मुझे छोड़ दिया है। मैं तो तुम सबसे मिलना चाहती थी बट ये मेरा लास्ट मैसेज है। कुमाची मुझे माफ कर दो एंड अब मुझे अपनी मौत दिख रही है। मुझे खुशी है कि तुम इस सब के बाद भी मुझे देखना चाहते हो। देन फिर वो ड्रैगन से बोलती है कि मेरे लिए कुमा का ख्याल रखना। एंड फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन और यहाँ कुमा जीनी की डेड बॉडी को ले आया होता है और यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि जीनी को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसमें विक्टिम की बॉडी सनलाइट पड़ने पर पूरी तरह से रोकी हो जाती है जिसकी वजह से अब जीनी नहीं है। देन फिर वो जीनी के साथ गुजारे अपने कुछ अच्छे मूवमेंट्स को याद करता है जब जीनी उसे बोलती है कि चलो मैरिज कर लें बट वो सब मूवमेंट्स कुमा के लिए अब रेगुलर बन गए हैं। बट देन वो ठान लेता है कि जीनी तुम फिक्र ना करो, अब मैं इस बच्चे को खुद बड़ा करूंगा। ऑब्वियसली वो यहाँ बोनी को रेफर कर रहा है। देन फिर हम देखते हैं कुमा को जीनी की ग्रेव पर। उसके बाद नेक्स्ट सीन में कुमा बोनी को मिल्क फीड करवा रहा होता है बट तुम्हें तो पता ही है कि कुमा जैसा बंदा बेबी सिटिंग नहीं कर सकता। इसी वजह से वो रात को बोनी को केज में भी रखता है ताकि बोनी को कुमा की बॉडी से कुछ ना हो। एंड यहाँ टाइम के साथ साथ बोनी भी बड़ी हो रही है और कुमा को भी अपने मिशंस के साथ साथ बोनी की भी केयर करनी होती है। इसी वजह से वो थोड़ा बहुत टायर्ड अप रहता है। वेल चैप्टर के स्टार्ट में इवांग को गोवा किंगडम की बात कर रहा होता है। इसी वजह से एक पैनल में तुम साबू को भी देख सकते हो। एंड चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हमें ये भी पता लगता है कि बोनी को भी वही डिसीज हो रखा है जिसकी वजह से वो अब बाहर नहीं जा सकती एंड अब उसकी दुनिया सिर्फ इस चर्च तक ही सीमित रह गई है। एंड उसको बहुत से डॉक्टर्स भी देख के जाते हैं बट वो सारे के सारे बोनी की कंडीशन को देख कर जवाब दे देते हैं क्योंकि ये डिसीज भी उन्हीं डिसीज में काउंट किया जाता है जिसका इलाज अभी वन पीस के वर्ल्ड में नहीं है। एंड आसपास के बच्चे उसे वैम्पायर के नाम से चिढ़ाने लग जाते हैं क्योंकि वो घर से बाहर नहीं जा सकती। एंड एक डॉक्टर तो यहाँ तक कह देता है कि तुम जितना मर्जी भी केयर कर लो मगर बोनी 10 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती। एंड ये 10 साल वाली बात बोनी भी सुन लेती है। एंड देन फिर डॉक्टर के जाने के बाद वो कुमा से बार बार पूछते है कि क्या मैं 10 साल होने तक ठीक हो जाऊंगी। एंड कुमा भी अब उसे क्या बताए क्योंकि बात तो इससे बिल्कुल उल्टी है। एंड बोनी की फिक्र में अब उसने रेवोल्यूशनरी आर्मी को भी छोड़ दिया है। एंड देन फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन और हमें पता लगता है कि किंग बकोरी वापस आ गया है एंड उसने दोबारा वो अपने लुच्चे काम स्टार्ट कर दिए हैं। एंड दिस ट्रैजिक बैक स्टोरी कंटिन्यू टू अनफोल्ड के साथ ये चैप्टर भी यहाँ खत्म हो जाता है। मैं मानता हूँ कि चैप्टर बहुत डार्क था और बहुत दुख भरा भी बट क्या करें कुमा की बैक स्टोरी है। मैं होप करता हूँ कि कुमा किसी तरह प्रेजेंट टाइम में बच जाए एंड हम उसकी लाइफ में वो हैप्पीनेस वाले रंग देखें जो अभी तक उसकी ज़िंदगी में नहीं थे। मैं आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। होप करता हूँ कि तुमने वीडियो एंजॉय किया होगा एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो यार मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।